जय हिंद फ्रेंड्स, सभी का साधना आईएएस में स्वागत है। टुडेस लेक्चर में हम लोग अकाउंटेंसी के बेसिक्स प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। अकाउंटेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। ईपीएफओ के एग्ज़ाम में अकाउंटेंसी के 15 से 20 क्वेश्चंस के रेंज है। तो इट इज़ ह्यूज चंक, ये डायरेक्टली 45 टू 50 मार्क्स का डायरेक्टली इसमें इसका वेटेज है। तो हम अकाउंटेंसी को एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक जाएंगे। इट इज़ फर्स्ट वीडियो, सो आप लोग आराम से देखिए। टुडे हम लोग यही वाले टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। अकाउंटेंसी में बहुत कुछ है, बट हम लोग आज यही टॉपिक्स कवर करने जाएंगे। अकाउंटेंसी कैपिटल क्या होता है, ड्राइंग्स क्या होता है, ये नॉन इट इज़ ऑल ईजी कॉन्सेप्ट है। लेकिन ये बीकॉम वाले के लिए ईजी है, लेकिन जो बीकॉम्स के स्टूडेंट्स नहीं हैं, जिनका बैकग्राउंड साइंस है, कॉमर्स है, अदर सब्जेक्ट्स है, उनके लिए वो काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है कि कैपिटल क्या होता है, ड्राइंग्स क्या होता है, एसिड्स क्या होता है, करंट एसिड, फिक्स एसिड, डेटर्स, क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी। हम लोग सब कुछ धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। ऑफकोर्स तो हम लोग चलते हैं अकाउंटेंसी पर। हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि कैपिटल क्या होता है। तो इसमें बड़े बड़े लिखे हैं ना, वो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो पीडीएफ से पढ़ सकते हो, बट मैं आपको ऊपर ऊपर से फटाफट बताऊंगा बिकॉज वीडियो लंबी हो जाएगी। कैपिटल का मतलब क्या है, अभी हम लोग इसमें अंबानी का एग्जांपल्स लेके चलेंगे, ठीक है, कि आपको इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। सपोज अंबानी है, तो अंबानी ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो पहला बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या लाएगा वो, उसको वो क्या लाएगा, कैपिटल। तो उसने जो भी पैसा लाया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल, ठीक है। अब अंबानी की लड़की की शादी हुई है, ठीक है, तो उसने अपने बिजनेस से समझो कि 5,000 करोड़ रुपए जो खर्चा किया है, ठीक है, अपने बिजनेस से खर्चा किया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ड्राइंग। मतलब जो भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस से पैसा लेके जाता है, उसको हम बोलेंगे ड्राइंग्स, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स। और ये ड्राइंग्स अगर वो अपने बिजनेस से लेके जाता है, ठीक है, तो उसको उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग आगे पढ़ेंगे बिजनेसमैन और बिजनेस, ये दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है। इसको हम आगे पढ़ेंगे। एसिड्स मतलब क्या है, जो अंबानी का एंटीलिया है, ठीक है, एंटीलिया क्या है, ये उसका एसिड है, ठीक है। एंटीलिया क्या है, उसका एसिड। देखो करंट एसिड और, ठीक है, करंट एसिड मीन्स क्या है, वो एसिड्स जो जिसका एसिड जिसको 1 साल के अंदर ही हमें 1 साल की वैल्यू में हमें काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 साल के अंदर क्या क्या होगा, कैश होगा। कैश क्या है, आज है कल नहीं, कल निकल जाएगा, ठीक है। इन्वेंट्री मीन्स वॉट, स्टॉक। सपोज अंबानी बेच रहा है, जियो मार्ट में बेच रहे हैं शैम्पू, हम सोप्स, ये सब बेच रहा है। तो उस वो क्या है, वो 1 साल के अंदर बेच देगा वो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन्वेंट्री। उसको हम बोलेंगे उसका करंट एसिड है। फिर एसिड भी दो टाइप के होते हैं, करंट, ठीक है। अब हम आएंगे फिक्स एसिड। फिक्स मतलब जो उसका फिक्स्ड है, जैसे एंटीलिया क्या है, इसका फिक्स एसिड है ना, ये लंबा चलेगा, ठीक है। अभी फिक्स एसिड भी दो टाइप के होते हैं, ठीक है। फिक्स एसिड क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक टेंजिबल और एक इनटेंजिबल। टेंजिबल मीन्स वो एसिड्स जिसको हम टच कर सकते हैं। लैंड को टच कर सकते हैं, आप बोलोगे यस सर। बिल्डिंग को, यस सर। प्लांट को, ये सारे ध्यान से पढ़ना, ठीक है। इसमें ऑप्शन आएंगे और आप कन्फ्यूज हो जाओगे। कैश क्या है, टेंजिबल है कि इंटेंजिबल है। रिसीवेबल क्या है, टेंजिबल है कि इंटेंजिबल है। तो कैश को आप टच कर सकते हो ना। काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे, सर कैश को टच तो नहीं कर सकते, कैश तो इंटेंजिबल आएगा, बट नो, कैश को आप टच कर सकते हो। इनटेंजिबल मीन्स व्हाट, टेंजिबल, ये वर्ड याद रखना। इन मीन्स टेंजिबल मीन्स वो एसिड्स जिसको आप छू नहीं सकते हो। फर्स्ट क्या है, गुडविल। गुडविल मीन्स क्या है, रिलायंस, ठीक है। ये क्या है, एक गुडविल है ना, उसका नाम है ना एक, ठीक है। पेटेंट, पेटेंट मीन्स व्हाट, जैसे कि फॉर एग्जांपल वैक्सीन से कुछ, ठीक है, वैक्सीन है, आपने कुछ ऐसा इन्वेंट किया जो बहुत जो न्यू है, तो आप उसको क्या करा दोगे, पेटेंट, ठीक है। ट्रेडमार्क मीन्स व्हाट, जैसे कि आप देखे रहोगे कि आप जियो मार्ट से जब कुछ लेके आते हो, तो उसमें नहीं क्या जैसा लिखा रहता है रेड कलर में, जियो, ये क्या है, उसका ट्रेडमार्क है। कॉपीराइट मीन्स व्हाट, कॉपीराइट मीन्स जैसे कि आप जियो का वो चीज़ कॉपी नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों, क्योंकि जियो ने उस पर कॉपीराइट करा के रखा कि ये मैं ही यूज़ करूँगा ये वाला चीज़, ठीक है। ब्रांड तो आपको मालूम है, ब्रांड मीन्स व्हाट, जियो एक ब्रांड है ना, ठीक है। हम आगे चलेंगे। डेटर्स मीन्स व्हाट, बहुत बहुत बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, डेटर्स और क्रेडिटर्स। डेटर्स मतलब डी से याद रखना, दे मतलब जो आपको देने वाला है, देने वाला है, उसको क्या बोलेंगे, जो आपको देने वाला है उसको हम बोलेंगे डेटर्स, ठीक है। क्रेडिटर मीन्स व्हाट, आप जिसको पैसा देने वाले हो, ठीक है। आप जैसे कि आपने आईफोन लिया, ठीक है, तो आप लोग बोलते हैं ना कि सर अरे क्रेडिट पे लिया है, ठीक है। तो आपने क्या लिया है, आईफोन क्रेडिट पे लिया है, तो आपको उसको पैसे देने पड़ेंगे। अब मूव करेंगे लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होती है, लाइबिलिटी मीन्स लाइबिलिटी वो होती है जिससे मतलब आपने कोई कंपनी चालू किया, आपने उससे लोन लिया, ठीक है। तो जब आपने जो पैसा लोन लिया है, समझो आपने 10 लाख का घर लिया है, ठीक है, ठीक है। और आपने समझो 10 लाख का लोन लिया है, 10 लाख का घर लिया है, तो आपको आपने इसमें 2 लाख रुपए भरा होगा, ठीक है। बाकी का जो 8 लाख रुपए क्या है, वो है लाइबिलिटी।
उसको क्या बोलेंगे, लाइबिलिटी। जैसे लोन हो गया, बिल्स पेबल। पेबल मीन्स व्हाट, आपको किसको पैसे देने हैं क्या ना। अकाउंट पेबल मीन्स आपको किसको पैसे देने हैं, पे करना है आपको, तो आपकी लाइबिलिटी हो जाएगी वो। अब हम आएंगे शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी मीन्स व्हाट, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी मीन्स जैसे कि आपको वो लाइबिलिटी जो आपको 1 साल के अंदर ही देने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे कि आपने न्यूज़पेपर आप मंगाते हो या आप रिचार्ज करते हो, तो डेफिनेटली आपको मीन्स आपको 1 साल के अंदर देना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ छोटी। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी मोस्टली उसकी अमाउंट भी कम होती है। हम मूव करेंगे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी मीन्स व्हाट, जिसका जो 10 साल, 15 साल, 20 साल, 5 साल, जो 1 साल से ज़्यादा हो उसको हम बोलेंगे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। कंटेंजेंट लाइबिलिटी मीन्स व्हाट हो गया, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मैं ध्यान से समझाता हूँ। सपोज आपने कुछ प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, ध्यान से सुनना। आपने कोई प्रोडक्ट बनाया और वो डिफ़ॉल्ट निकल गया, ठीक है। आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, वो डिफ़ॉल्ट निकल गया। आपको लगा कि वो डिफ़ॉल्ट नहीं है, लेकिन कस्टमर बोला कि सर ये डिफ़ॉल्ट है। तो ये मामला कहाँ पे गया, सीसी, कंपटीशन कमिशन ऑफ इंडिया, कोर्ट में गया, ठीक है। तो आप दोनों ने फाइट किया, तो आपको लग रहा है कि मैं केस जीत जाऊंगा और जो उसका पैसा है मुझे नहीं देना पड़ेगा। और ये सामने वाला कस्टमर सोच रहा है कि मैं केस जीत जाऊंगा तो मैं इससे जो मेरी प्रोडक्ट ख़राब हुई है उसका मैं पैसा लूँगा। तो इसका कोई भरोसा नहीं है ना कि आप जीत भी सकते हो, हार भी सकते हो। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंटेंजिबल लाइबिलिटी। हम आगे चलते हैं। बिल्स, सॉरी, अकाउंट पेबल। अकाउंट पेबल, पेबल मीन्स व्हाट, आपको किसको जिसको पैसे देने हैं। और अकाउंट रिसीवेबल मीन्स व्हाट, आपको जिससे पैसे लेने हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ अकाउंट का क्लास यहाँ तक रखते हैं। हम आगे के सेशंस में नेक्स्ट क्लास देखेंगे। थैंक यू, जय हिंद।